अजीज़ दोस्तों, आज मैं HYC के नए स्कैम के ऊपर आपको आगाह करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब आवाम के पास ज़कात देने के लिए आवाम बिल्कुल बेचैन होती है, उस टाइम में ये HYC के लोगों ने, सलमान और अय्यूब ने ये अपील की कि फ़लस्तीन के लिए आप चंदा दीजिए मज़लूमों शोधा के नाम के ऊपर। लोगों ने करोड़ों रुपए इनको चंदा दिया, लेकिन वो चंदा वहाँ नहीं पहुँचा और करोड़ों रुपए कई स्कैनर्स के ऊपर इन लोगों ने जमा किए। और 20 मार्च रमज़ान के पहले दहे दूसरे दहे में एक स्कैम सामने आया है कि ये लोग, ये सलमान ने एक स्कूल की अपील की थी कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, गरीब और यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा। लेकिन ये नहीं बताया कि स्कूल कहाँ बनेगा। लेकिन अब ये स्कूल की कहानी उस मुकाम से मुझ तक आ गई। ये है मुकाम गुलबर्गा के करीब एक गांव है सेड़म, वहाँ की ज़मीन है ये। और ये ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है, जैसा हमारे पास SC ST को देते हैं गवर्नमेंट वाले एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी ज़राअत की ज़मीन है। ज़राअत से हट के वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे फ़िश का फार्म डाल सकते हैं और बकरों की फार्मिंग कर सकते हैं, और आप दूसरा कोई और काम कर सकते हैं, या ज़राअत चावल गेहूं वगैरह या कोई भी चीज़ उसके अंदर उगा सकते हैं। लेकिन इस ज़मीन को बेच नहीं सकते। ये 4 एकड़ ज़मीन वहाँ पर ये सलमान के मामू ने, एक SC जो आदमी था जिसको गवर्नमेंट से मिली थी गिफ्ट, वो ज़मीन उसने इनके मामू को दी। इनके मामू ने 2 एकड़ ज़मीन किसी को बेच दी और उसके ऊपर मुकदमा चला और 4 साल की सज़ा इनके सगे मामों को उसी सर्वे नंबर के ऊपर 2 एकड़ के ऊपर सज़ा हो गई। अभी 2 एकड़ बची थी। ये 2 एकड़ जिसकी गवर्नमेंट वैल्यू 7 लाख है, और यानी आम जो वहाँ पे ज़मीन का जो भाव चल रहा है, वहाँ के लोगों ने बताया कि 10 से 11 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए, तो यानी 20 लाख रुपए की वो ज़मीन है। उसको 62 लाख रुपए में रजिस्ट्री के पेपर में बताया गया। 4675 ऑफ 20 मार्च 2024 के दिन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आ गए सारे। तो ये रजिस्ट्री की गई और वहाँ पे खड़े के एक JCP लगाकर बड़े उससे आलिमाना तरीक़े से तकरीर की गई कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं गरीब बच्चों के लिए, यतीमों के लिए स्कूल बनाऊंगा। लेकिन वहाँ स्कूल बन नहीं सकता। जब वहाँ के अवाम ने इनको पहचाना, मामू और भांजे को, दोनों क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने वहाँ के मुकामी MLA को कंप्लेंट की। मुकामी MLA जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने फौरी YMRO को भेजा। 2 दिन के अंदर वहाँ काम रोक दिया गया। क्या वहाँ स्कूल बन सकता है? कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? वो SC लैंड है और एग्रीकल्चर के लिए है, तो वो ज़मीन के ऊपर ना कोई ख़रीदो फरोख्त कर सकता है, या अगर ख़रीदे भी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर काम करना पड़ेगा। तो यानी जो पैसा फ़लस्तीन के शोधाओं के नाम पे मुसलमानों दिया था, उसमें से 62 लाख रुपए उसी अकाउंट से चेक दिए गए, और वो चेक जो है अपने मामू को दिए गए और वहाँ पे रजिस्ट्री की गई, और वहाँ स्कूल नहीं बन सकता। फिर स्कूल के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए जमा कर लिए गए। तो ये इस किस्म के स्कैम हो रहे हैं। इनके कई स्कैम सामने निकल के आ रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा, होशियार रहें। जो फ़लस्तीन के लिए पैसा दिए थे, उसमें से कई पैसा इन लोगों ने उसी वक्त निकाल लिया। कोई इजिप्ट को गया, इजिप्ट के अंदर वहाँ जो रेफ्यूजीज़ हैं, जैसे हमारे पास बर्मा वाले और रोहिंग्या के रेफ्यूजीज़ होते हैं, वहाँ इजिप्ट के अंदर भी फ़लस्तीन के पुराने कैंप्स हैं, जो पुराने फ़लस्तीनी आए हुए हैं, वहाँ जाके वीडियो बना के और कुछ ट्रकों के ऊपर कुछ पैसे दे के जो है वीडियोस बना के जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया कि ये सामान हम जो है फ़लस्तीन के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, जो कि गलत है। फ़लस्तीन के अंदर तो ना तो वहाँ पे इंटरनेट है, ना पानी है, और ना वहाँ पे जो है कोई किस्म की जो है सहूलत मौजूद है। सारा इजराइल का जो है वहाँ पे कब्ज़ा है, सारी तबाही बर्बादी है। वहाँ जाके कोई नहीं खिला सकता सिवाय रेड क्रॉस या दूसरे बड़े बड़े ममालिक के, जो तुर्की, सऊदीया वगैरह के, उनके जो है एयरलिफ्ट करके फेंक रहे हैं। तो एक ने जाके इजिप्ट के अंदर ये बनाया, दूसरे ने 62 लाख रुपए देके अपने मामू का फ़ायदा किया। अपने मामू को ज़मीन के लिए जो है 62 लाख दिया, जो 20 लाख रुपए की है। तो आवाम ने क्या इसके लिए पैसा दिया था? ये फ़लस्तीन के नाम के, शोधा के नाम के ऊपर पैसा जमा करो और मामू को ले जाके 62 लाख रुपए की रजिस्ट्री करो। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहुंच चुके हैं। और 5 इस वक्त वो लोग जो इसके अंदर, स्कूल के मामले के अंदर, उन लोगों ने गूगल पे किया कि बच्चों का स्कूल खुलेगा, उनको भी नहीं पता है कि स्कूल कहाँ है। ये नहीं बताया गया कि गुलबर्गा के जंगल में
सेलम के एक मुकाम के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बनाया जा रहा है, बनाने की बात की गई है। बन तो नहीं सकता वो, लेकिन ऐसा बताया गया कि स्कूल, लोग समझे हैदराबाद में या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कहीं स्कूल बनेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने पैसे भेजे थे वो लोग भी जो है मुझसे बात किए, वो लोग तो बड़ी रकम भेजा, कोई 500 रुपये नहीं डाले वो लोग मेरी तरह, तो बड़ी रकम है। उनके कंप्लेंट भी एफआईआर तैयार है, जो एफआईआर होते के साथ ही वो हाईकोर्ट में जमा होंगे। हाईकोर्ट के अंदर आप इन लोगों के 4 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 10 लाख रुपए कुछ ऐसे फिगर है करीब, वो फिल वक्त फ्रीज है। मैं आवाम से कहूँगा कि आप लोग वो पैसे वापस ले लीजिए, क्योंकि वो पैसे वहाँ से भी निकलने वाले नहीं हैं। आप जाइए, खटका मारिए कि आप हमारे पैसे दीजिए, डायरेक्ट मदद कीजिए आप किसी की करना है तो। अगर वो पैसे नहीं देते हैं ये लोग, तो आप जाके रसीद लेकर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाके आप उनके ऊपर केस बुक करा के एफआईआर की कॉपी मुझे भेजिए। आप स्कूल में भी जिन लोगों ने दिए हैं, वहाँ स्कूल बनने वाला नहीं है, वो भी स्कूल के पैसे वापस मांगे, या खरीदी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करके एफआईआर की कॉपी मुझे भेजे। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता है कि रमज़ान के महीने में आखिरी दहे में एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी हुई नामपल्ली के हल्के में, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया। वो 1 करोड़ रुपए खर्चा एक एमएलए ने इनसे करवाया। उसकी भी सारी डिटेल उन बैंक के अकाउंट के पैसों में है कि मुर्गी वाले को इतने लाख रुपए दिए गए, गोश्त वाले को इतने लाख रुपए दिए गए, वो सारे ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद हैं। तो अब जो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ना वो बचेंगे ना ये लोग बचेंगे, सारे का फांडा ये जो है खुल जाएगा। मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और उनसे गुजारिश किया कि ये केस को सिट के हवाले कीजिए, क्योंकि सैदाबाद जो है केस को जो है हैंडल नहीं कर सकता। तो उन्होंने एसीपी सिट को एक केस को ट्रांसफ़र किया। मैंने एसीपी सिट से भी मुलाकात की और सारी तफसीलात पेन ड्राइव में ये सारे वाक़यात जो है उनके हवाले कर दिए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू होगी और सारा 1 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे। कितने कारें खरीदी गई, कितने भांजों को, बहनों को प्रॉपर्टी दिलाई गई, कहाँ फार्म हाउस लिए गए, कहाँ कहाँ कितना पैसा कारों में बैठ के अपने कितने लोगों को दिया गया, रिश्तेदारों में बांटा गया, क्या अपने वालिदीन के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदी गई। इस दरमियान में 1 साल के अंदर कहाँ से खरीदे, क्या खरीदे। ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले और सिट वाले सारे मिलके जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। मैं आवाम से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये चंदा चोरों से बचिए, आपके पैसे मुस्तहिक़ के हाथ को दीजिए। नहीं अगर आप करना चाह रहे हैं तो आइए मेरे पास, मैं आपको लेके चलता हूँ उस्मानिया दवाखाना, गांधी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, वहाँ पढ़े हुए बेइंतहा गरीब लोगों के अंदर आप जो है तकसीम कीजिए। लेकिन अपना पैसा ये चंदा चोरों की बातों में आके आप लोग बर्बाद नहीं कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये लोग हाई कोर्ट से बचने वाले नहीं हैं और ये हराम का पैसा इनको पचेगा नहीं। मैं आवाम को इसीलिए बेदार करने के लिए ये वीडियो बनाने के लिए आया कि स्कूल का भी एक बड़ा स्कैम उस स्कैम के अंदर है जिसका पैसा फ़लस्तीन के नाम के ऊपर इन लोगों ने जमा किया। खुदा हाफिज़।